सच ही कहा किसी ने, इस कलयुग में ईश्वर से शिकायत क्यों करनी। ईश्वर ने हम सब के पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, तिजोरी भरने की नहीं। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। हो सकता है ये 3-4 मिनट की कहानी आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सके। एक बार एक राजा जी थे, दरबार में बैठे हुए थे और उनके जो राज पुरोहित थे वहाँ भी थे और वो पूजा पाठ का काम कर रहे थे। तभी राजा जी ने राज पूजा पाठ खत्म होने के बाद राजा जी ने राजपुरोहित से कहा कि राजपुरोहित जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप मुझे उनके जवाब दीजिए। राजपुरोहित ने कहा, जी बताइए राजा जी, क्या सवाल है। राजा ने पूछा, सिर्फ मेरे 3 ही सवाल हैं। सबसे पहला ये कि भगवान दिखता कैसा है। आप इतनी पूजा पाठ करते हो, आप तो जरूर जानते होंगे। दूसरा ये है कि वो कहाँ तक देखता है, ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि भगवान करता क्या है। बस मुझे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दो। राजपुरोहित भी घबरा गए। उन्होंने कहा, ठीक है राजा जी, आप मुझे कुछ समय का वक्त दीजिए और मैं फिर आता हूँ 15 दिन बाद, तो आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। उन्हें 15 दिन का समय दे दिया। राजपुरोहित घर पहुंचे, लेकिन वो रात दिन चिंता में रहते। उनकी चिंता को भांप लिया उनके बेटे ने और एक दिन पूछा, पिताजी आप किसी कारण बहुत चिंता में दिखाई पड़ते हैं, आप मुझे बताइए आपकी चिंता का कारण क्या है। क्योंकि राजपुरोहित का जो बेटा था वो बहुत ही योग्य था। राजपुरोहित ने अपने बच्चे को वो सारी बात बताई और वो तीनों प्रश्न भी बताए कि राजा ने मुझसे 3 प्रश्न पूछे हैं कि भगवान जो है दिखता कैसा है, भगवान कहाँ तक देखता है, और तीसरा उन्होंने पूछा कि भगवान करता क्या है। राजपुरोहित का बेटा मुस्करा दिया और उसने कहा, आप निश्चिंत रहिए, अगली बार जब आप जाएं दरबार में तब आप मुझे ले चलिएगा। 15 दिन बीत गए। राजपुरोहित दरबार में आए तो साथ में अपने बेटे को भी ले आए। राजा ने कहा, देखा कि राजपुरोहित और उनका बेटा दोनों आए हैं, खड़े हैं। तो राजा ने कहा कि आप मुझे, ठीक है, अब मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो राजपुरोहित के बेटे ने हाथ जोड़ा और कहा कि महाराज, क्या आपके दरबार में मैं एक अतिथि हूँ, तो आप अतिथि का ऐसे ही स्वागत करते हैं। पहले ही आपने डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया, ना आपने बैठने का स्थान ग्रहण करने के लिए कहा, ना ही आपने कभी पूछा। मैं तो पहली बार आया हूँ। राजा को बड़ी शर्मिंदगी हुई और उन्होंने तुरंत ही उनको बैठने के लिए कहा और उनके स्वागत में दूध मंगाया। जैसे ही दूध का गिलास आया, राजा का जो राजपुरोहित के साथ में जो उसका बेटा आया था, उसने दूध में हाथ, गिलास में उंगली डाली, यूं देखने लगा, कुछ ढूंढने लगा। तो राजा ने कहा, क्या अजीब बात है, तुम इस दूध में क्या ढूंढ रहे हो। उसने कहा, नहीं, मैं तो मक्खन ढूंढ रहा हूँ। राजा मुस्करा दिए, बोले, मक्खन दूध में नहीं होता, उसकी तो एक प्रक्रिया होती है कि कैसे जब दही जमेगा फिर उसको मथेंगे तब मक्खन निकलेगा। तो यही चीज़ राजपुरोहित के बेटे ने कही। यही तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि भगवान दिखता कैसा है। हमारे सबके पास आंखें हैं और भगवान हम सबके अंदर है, लेकिन हमारी क्रिया कर्म कैसे रहते हैं, हमारी भावनाएं कैसी रहती हैं, वैसे ही हमें भगवान दिखता है। राजा बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान कहाँ तक देखता है। उसने कहा, ठीक है, एक मोमबत्ती लाइए। एक मोमबत्ती लाई गई, उसने जला दी और उसने राजा से पूछा, इस मोमबत्ती का प्रकाश कहाँ तक है। राजा ने कहा, चारों तरफ है, इसका प्रकाश चारों तरफ है, इसका। उसने कहा, ठीक, ऐसे ही तो हमारे भगवान भी चारों तरफ देखते हैं। हमें लगता है कि वो नहीं देख रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कई बातें हम दुनिया से छुपा लेते हैं, लेकिन ईश्वर तो सब देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। राजा बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, अब तुम मेरे तीसरे प्रश्न का जवाब दो कि राजा करता क्या है, भगवान करते क्या है। अब क्या था, वो मुस्करा दिया, बोले, ठीक है। बोले, मुझे आपसे एक चीज़ कहनी है। बोले, क्या। कि बोले, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मुझे, मैं आपको ये बता दूंगा कि भगवान क्या करता है, लेकिन इसके लिए मुझे गद्दी पे बैठना पड़ेगा आपकी। राजा ने कहा, हाँ हाँ, मुझे तो इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। राजा अपनी गद्दी से नीचे उतर आया और जो राजपुरोहित का बेटा था वो गद्दी पर बैठ गया। राजा नीचे खड़ा था, हाथ जोड़े, और उसने कहा, अब तुम मुझे मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। तुम गद्दी पर बैठ गए कि भगवान करता क्या है। उसने मुस्करा कर कहा, आप अभी भी पूछ रहे हो कि भगवान करता क्या है। आपने देखा नहीं, भगवान पल भर में रंग को राजा और राजा को रंग बना देता है। ये देखिए ना, एक पल पहले मैं आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा था और एक पल बाद ही आप मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े और मैं राजा की गद्दी पे हूँ।
सही बात है। भगवान हमारी मन की आंखों से हम देखें तो हमें दिखाई पड़ेगा। भगवान क्या देख रहा है ये भी हम सब जानते हैं, और भगवान क्या करता है ये भी हम सब। छोटी सी बात थी लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा गई कि ईश्वर हमारे अंदर ही है, और हम सिर्फ अपनी श्रद्धा, विश्वास, आस्था इन 3 चीज़ों पर दृढ़ रहें तो हम देखेंगे पल भर में ही ईश्वर हमारे नसीब को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। अंत में फिर आपसे यही कहना चाहूँगी, कर दिखाइए जीवन में कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।